हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। कल हमने पार्ट 5 कर लिया था, आज हम पार्ट 6 परसेंटेज का वीडियो पार्ट 6 डालेंगे, 6 पढ़ाएंगे। देखो, कल हम क्या कर रहे थे, ये जो टाइप है 6 कर रहे थे और आज भी टाइप 6 है। कल टाइप 6 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन 6 शुरू कर रहे हैं। टाइप 6 का क्वेश्चन 6 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन 6 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 7 करेंगे। टाइप 6 में टोटल 7 क्वेश्चन हैं और उसके बाद में हम टाइप 7 शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक कर देना और हमें बताना। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में बताओ कि अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आता है तो भी बताओ कि इस टाइप का ये नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि राम के खर्च और बचत, खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर और बचत का मतलब होता है सेविंग। राम के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। खर्च और बचत का जो रेशियो है वो 3:2 है। इसकी आय में, इसकी इनकम में 10% की वृद्धि हो जाती है। इसकी इनकम में 10% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 12% वृद्धि हो जाती है और खर्च भी 12% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होती है? देखो, कह रहा है कि जो इसकी इनकम है वो 10% बढ़ जाती है, खर्च भी 12% बढ़ जाता है, तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? देखो, सबसे पहले खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? खर्च और बचत का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:2। देखो, कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू की हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो उसको अगर पॉइंट में ना आए, उससे बचने के लिए हम सबसे अच्छा क्या है, उसको 100 मान लेते हैं। 100 में कभी भी परसेंटेज करेंगे तो वही आएगा। 70 है तो 70% है तो 70, 100 का 60% है तो 60, 100 का 70.5 है तो 70.5 आ जाएगा। ऐसे क्या है, ये इसकी खर्च और बचत का रेशियो 3:2 है। मैं मान लेता हूं कि ये 300 रुपए है तो ये कितने रुपए हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी रेशियो तो क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, रेशियो तो क्या है? 3:2 ही रहेगा। अब मैं मान लेता हूं कि उसकी खर्च जो है वो 300 रुपए है और उसकी बचत जो है वो 200 रुपए है। तो देखो, जो उसकी इनकम होगी वो क्या होगी भाई? टोटल इनकम क्या होती है? खर्च प्लस बचत। भाई 300 रुपए तो खर्च कर दिए, 200 रुपए बचे हुए हैं, उसकी जो इनकम है वो कितने रुपए हो जाएगी? 500 रुपए। समझ गए? कुछ भी मान सकते हो, 3,000, 2,000 मान लो, ये 5,000 हो जाए। 30,000, 20,000 मान लो, वो 50,000 हो जाए। अब मैंने इसका खर्च 300 रुपए मान लिया, बचत 200 रुपए मानी, इनकम कितनी हो जाएगी? टोटल 500 रुपए। अब देखो, वो कह रहा है कि इनकम में 10% की वृद्धि हो जाती है। जो इनकम है वो क्या हो जाता है? 10% बढ़ जाता है। 10% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 500 रुपए इनकम है, इसका 10% निकालेंगे, परसेंट 100 से भाग किया, कितना आ जाएगा? 50। कितनी वृद्धि होगी? 50 रुपए बढ़ गए। 500 रुपए था, उस पर 50 रुपए बढ़ गया। अब कह रहा है कि खर्च भी 12% बढ़ जाता है। खर्च कितने रुपए है? 300 रुपए है, उसका क्या हो जाता है? 12% बढ़ जाता है। 300 का भी 12% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो का, तो 12 या 36। कितने रुपए बढ़ गया? 36 रुपए बढ़ गया। ढंग से समझो, 500 रुपए का 10% बढ़ गया, 50 रुपए होता है। 300 का 12% निकालेंगे, 36 रुपए, और क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो, ये जो पहले था वो तो है ही। अब टोटल इनकम कितने रुपए बढ़ी है उसकी? 50 रुपए। टोटल इनकम कितने रुपए बढ़ी उसकी? 50 रुपए। टोटल खर्च कितने रुपए बढ़ा है उसका? 36 रुपए। 50 रुपए टोटल इनकम बढ़ी है, 36 रुपए टोटल खर्च बढ़ा है, तो बचत कितनी बढ़ी होगी भाई? 50 रुपए ज्यादा हो गए, 36 रुपए उसने और खर्च कर दिया एक्स्ट्रा। कितने बचेंगे? 50 माइनस 36, कितने रुपए हो गए? 14 रुपए। समझ गए? 50 रुपए टोटल इनकम बढ़ी, उसमें से 36 रुपए तो और खर्च बढ़ा दिया, तो बचा हुआ क्या है? 14 रुपए। वो क्या बढ़ गई? उसकी बचत बढ़ गई। अब पूछा है कि उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी। अगर पूछा कितने रुपए बढ़ी तो कितने रुपए बढ़ी? 14 रुपए। अगर पूछे कितने परसेंट बढ़ी, कितने रुपए बढ़ी है? 14 किस पर बढ़ी है? पुराने वाले पर। पुराने वाले कितनी थी? 200। 14 रुपए बढ़ी है 200 पर। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 से इसको काटूंगा 7। कितने परसेंट आ गया? 7% आ गया। दोबारा देखो,
खर्च और बचत का अनुपात 3:2 था, मैंने 300 और 200 मान लिया, रेशियो अब भी 3:2 ही रहेगा। 300 खर्च किए, 200 बचाए, इनकम कितनी होगी 500 रुपए। अब देखो 500 का 10% बढ़ गया यानी 50 रुपए, 300 का 12% बढ़ गया यानी 36 रुपए, 50 रुपए इनकम बढ़ी, 36 रुपए खर्च बढ़ गया, बचत कितनी बढ़ेगी 14 रुपए, और किस पर 200 पर, 14 रुपए बढ़े 200 पर गुणा 100 कितना हो जाएगा 7। आगे समझ में। एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जैसा 6 किया था वैसा क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखो मैं उसमें रेशियो दे रखा था, इसमें बस परसेंटेज मैं मान लेता हूं कि उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है 100 रुपए, कितनी है 100 रुपए। 75% करता है खर्च, खर्च कर देता है 75%, 100 का 75% कितना होता है 75 रुपए। देखो उसकी बचत कितनी हो जाएगी भाई, 100 रुपए टोटल इनकम माननी थी हमने, 75 रुपए वो खर्च कर रहा है, बचेगा कितना 100 में से 75 कम कर देंगे, कितने रुपए बचेगा 25 रुपए। समझ गए, 100 रुपए कमा रहा था, 75 खर्च कर दिया, 25 बचा लेता है। अब आगे देखो क्या कहना चाह रहा है, 20% वृद्धि हो जाने पर इनकम में, उसकी जो इनकम थी 100 रुपए उसमें कर लेता है 20% की वृद्धि, 100 का 20% कितना होता है 20 रुपए, तो कितने रुपए बढ़ गए उसके 20 रुपए बढ़ गए 20 रुपए। अब कह रहा है कि खर्च में 10% वृद्धि कर लेता है, खर्च कितना था 75 रुपए, इसमें 10% की वृद्धि कर लेता है। 75 का जब मैं 10% निकालूंगा तो 0 से 0 कट गया, इस 10 की क्या लग जाएगी पॉइंट, कितने रुपए बढ़ेगा 7.5 रुपए। समझे, 100 रुपए था 20% बढ़ गया 20 रुपए बढ़ गया, खर्च 75 था 10% बढ़ गया यानी 7.5 रुपए बढ़ गया, 7.5 रुपए बढ़ गया। अब देखो उसकी इनकम कितने रुपए बढ़ेगी 20 रुपए, उसमें 20 रुपए में से 7.5 रुपए उसने खर्च बढ़ा लिया, अब बचेगा कितना 20 रुपए बढ़ी थी उसमें 7.5 रुपए खर्च बढ़ा लिया, बचा कितना 12.5 रुपए यानी 12.5 रुपए। वो 12.5 रुपए क्या किया उसने अपनी बचत बढ़ा ली, जो 12.5 रुपए की जो बचत थी वो उसने क्या कर ली इंक्रीज कर ली। अब पूछा है उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, उसकी बचत 12.5 रुपए बढ़ी है, किस पर बढ़ी है 25 रुपए पर, क्योंकि पहले 25 रुपए थी, उसकी बचत 12.5 रुपए बढ़ी है 25 पर गुणा 100। इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे एक 0 और लगाऊंगा, 0 से 0 कट गया, 25 से इसको काटेंगे 5 पर, कितना आ जाएगा 50%, कितना बढ़ गई 50%। 100 रुपए था, खर्च 75 रुपए कर दिया, बचत 25 रुपए हो गई, 100 का 20% बढ़ा है 20 रुपए बढ़ गया, 75 का 10% बढ़ा है 7.5 रुपए बढ़ गया 25। अब ये देखो 20 रुपए उसकी आय बढ़ी, 7.5 रुपए उसने खर्च बढ़ा दिया, बचत कितने रुपए बढ़ जाएगी 12.5 रुपए, और 12.5 रुपए किस पर बढ़ेगी पहले वाले, पहले कितनी थी 25 रुपए थी, 12.5 अपन 25 गुना 100 करेंगे कितनी बढ़ेगी 50% बढ़ेगी। ठीक है, ये टाइप 6 था। अब देखो टाइप 6 में हमने क्वेश्चन कर लिए 7, ये सब का सारा टाइप 6 किस पर आधारित था, आय व्यय पर आधारित, आय व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न। ये 7 क्वेश्चन में अगर पूरा का पूरा टाइप 6, कल वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन किए थे, 2 इस वीडियो में है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताओ कि समझ आया नहीं आया, नहीं आया तो कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसके बाद हम टाइप 7 करेंगे हाँ भी। ठीक है, देखो टाइप 6 हो गया था, टाइप 7 करेंगे आज हम मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन, मिक्सचर पर, जो मतलब कोई कुछ है, मान लो कुछ नमक है, पानी है, नमक पानी का मिश्रण है, कॉपर जिंक का मिश्रण है, चीनी मिट्टी का मिश्रण है, मिट्टी पानी का मिश्रण है, चाहे कुछ भी है, नींबू पानी का मिश्रण है, जो है वो सब कुछ करेंगे। देखो सिर्फ एक ही कंसेप्ट पर डिपेंड क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन ये करवा दिया, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा मिश्रण का क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन देखो, फिर कैसे करना है वो बताऊंगा। चीनी और मिट्टी के 10 केजी मिश्रण में, टोटल चीनी और मिट्टी का मिश्रण है वो 10 केजी है, 20% मिट्टी है, उस 10 केजी के अंदर 20% क्या है मिट्टी है, इसमें कितनी चीनी और मिला दी जाए, जो मिट्टी थी ना वो मिट्टी तो अब भी उतनी है, क्या करना है इसके अंदर कितनी चीनी और मिला दी जाए उसके अंदर कितनी चीनी और मिला दी जाए कि मिट्टी जो है वो अब पहले 20% थी, अब कितनी हो जाए 10%। सबसे पहले तो देखो क्या क्या दे रखा है वो लिखो,
करना कैसे वो भी बताऊंगा। चीनी और मिट्टी। चीनी कितनी है, देखो टोटल 10 केजी मिश्रण में मिट्टी कितनी है 20%। मिट्टी कितनी है 20%। मान लिया 100 था, 20% मिट्टी है तो चीनी कितनी बचेगी 80। मिट्टी 20% है, चीनी कितनी बचेगी 80। ये तो अब है या पहले, मतलब जो भी है 20 केजी मिट्टी है, चीनी 80 केजी है। अब कह रहा है कि उसमें कितनी चीनी और मिला दी जाए कि मिट्टी 10% हो जाए। मिट्टी कितनी हो जाए 10%, तो चीनी कितनी बचेगी 90। समझे ना, कितनी चीनी और मिला दी जाए कि मिट्टी 10% हो जाए। पहले मिट्टी 20% थी तो चीनी 80 हो जाएगी। मिट्टी अब अगर 10% है तो चीनी कितनी हो जाएगी 90। ये तो था जो दे रखा है वो। अब सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो मैंने शुरुआत में भी बताया था, मैं हर वीडियो में बताऊंगा कि करना कैसे है। जो दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है अपने को, उसके नीचे उसी की वैल्यू रखना है, गुणा जो पूछा जाए। जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखो और जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो, बस और कुछ नहीं करना। देखो एक तो ये कंसेप्ट। दूसरी बात क्या है कि देखो उसमें कुछ मिला रहा है या कुछ निकाल रहा है। कह रहा है कि उसमें कितनी चीनी और मिला दी जाए। मिला क्या रहा है चीनी मिला क्या रहा है चीनी। अब देखो चीनी मिला रहा है, पहले 80 था 90 हो गया, कुछ बढ़ गया ये तो मानते हैं, लेकिन मिट्टी को तो नहीं छेड़ा ना। पहले देखो, पहले अगर मिट्टी 20 केजी थी तो अब भी 10 के अब भी 20 केजी ही होनी चाहिए, 10 कैसे होगी। उसमें तो कह रहा है कि कितनी चीनी और मिला दी जाए। मिला क्या रहा है चीनी को। तो अब फाइनली करना क्या है कि जो मिलाए या निकाले, कुछ मिलाए उसके अंदर या कुछ निकाले, उसको छोड़ करके बाकी का जो मटेरियल है ना उसको बराबर कर लो। यानी कि पहले अगर 20 केजी मिट्टी थी तो अब भी 20 केजी मिट्टी होनी चाहिए, ना कि 10। समझ गए, और कुछ नहीं करना। देखो पहले तो इसको शॉर्ट कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये एक बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया। समझ गए। अब देखो चीनी का पहले रेशियो क्या है 4:1 और ये कितना आ रहा है 9:1। ठीक है, अब ये अपने आप ही बराबर होगा। मिट्टी पहले कितनी थी 1 केजी, अब मिट्टी कितनी है 1 केजी। पहले चीनी कितनी थी 4 केजी, अब चीनी कितनी है 9 केजी। पहले चीनी कितनी थी 4 केजी, अब कितनी है 9 केजी। कितने केजी बढ़ा दी 5। 4 था 9 होगा, 5 केजी बढ़ गई। अब देखो मैंने क्या बताया, जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखनी है और जो पूछा जाए उससे मल्टीपल करना है। देखो अपने इस मैथ में क्या करना है कि अपने को सिर्फ वो चीज देखनी है। एक तो जो दे रखी है, दे क्या रखा है चीनी और मिट्टी का टोटल 10 केजी मिश्रण है। एक तो वो निकालना है कि टोटल मिश्रण जो दे रखा है 10 केजी टोटल दे रखा है। टोटल मिश्रण पहले का वो कितना है 4 केजी चीनी है, 1 केजी मिट्टी है, टोटल मिश्रण कितने केजी का होगा 5 केजी का। आ गया। एक तो जो दे रखा है वो उसके नीचे उसी की वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू आएगी। दूसरा जो पूछा जाए वो निकालना है। तो जो पूछा जाए वो देखो क्या है कि उसमें कितनी चीनी और मिला दी जाए। यही पूछा है कि उसमें कितनी चीनी और मिला दे। उसमें कितनी चीनी और मिला दी, पहले 4 थी अब 9 हो गई। कितनी केजी चीनी और मिला दी 5 केजी चीनी। अब कुछ नहीं करना। देखो दे रखा है 10 केजी टोटल मिश्रण, हम कह रहे हैं टोटल मिश्रण कितने केजी है 5 केजी है। मल्टीपल जो पूछा जाए, उसने पूछा है कि कितनी चीनी और मिलाए। कितनी चीनी और मिला दी 5 केजी चीनी और मिला दी, उससे हम कर देंगे मल्टीपल। 5 से 5 कट गया, कितना केजी आएगा 10 केजी। देखो दोबारा से, चीनी और मिट्टी के 10 केजी मिश्रण 20% मिट्टी है 20% मिट्टी है तो चीनी 80 बचेगी। 10% मिट्टी है तो चीनी 90 बचेगी। काट पीट के इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4:1, ये आ जाएगा 9:1। पहले मिट्टी 1 केजी थी अब भी मिट्टी 1 केजी है। पहले चीनी 4 केजी थी अब चीनी 9 केजी है। कितनी बढ़ गई 5 केजी बढ़ी। पहले का वेट कितना है 4 + 1 5 केजी। वो कह रहा है कि 10 केजी मिश्रण है, हम कह रहे हैं 5 केजी मिश्रण है। मल्टीपल पूछा क्या है कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 5 केजी बढ़ा दिया, 5 से गुणा कर देंगे। 5 से 5 कटेगा कितना आएगा 10 केजी। ठीक है, इसमें करना क्या है कि जो चीज बढ़ा रहा है घटा रहा है उसको करो, बाकी को चेंजमेंट मत करो। ये तो इसमें तो चेंज नहीं हुआ, आगे वाले क्वेश्चन में अगर होगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे। ठीक है, बाकी दो ही चीज निकालनी, एक तो जो दे रखा है और एक जो अपने को निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम एक और करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी टाइप का।
अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% अल्कोहल है। देखो हम देख लेते हैं, ये पानी है और ये अल्कोहल है। अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% अल्कोहल है। कितने परसेंट है? 25। तो बचा कितना पानी? 75। समझ गए? 100 था, 25 अल्कोहल हो गया, तो 75 क्या हो गया? पानी। अब कह रहा है कि कितनी अल्कोहल कम की जाए कि अल्कोहल 20% हो जाए। अल्कोहल कितनी हो जाए? 20%। 20% अल्कोहल हो गई तो पानी कितना बचेगा? 80। पानी कितना बचेगा? 80। देखो 25% अल्कोहल थी तो पानी 75, 20% अल्कोहल है तो पानी 80 हो गया। अब क्या करना है कि देखो सबसे पहले तो ये कट रहा है, इसको छोटा करो। 25 से एक बार, 25 से 3 बार, 20 से एक बार, 20 से 4 बार। क्या रेशियो आ गया? 3:1, 4:1। ठीक है। अब कह रहा है कि कितनी अल्कोहल कम की जाए, कितनी अल्कोहल कम की जाए। कम क्या कर रहा है? अल्कोहल। पानी को तो नहीं छेड़ा ना उसने भाई, जो कम बत्ती कर रहा है उसको होने दो, कम हो रहा है कम कर रहा है, कम होने दो, ज्यादा कर रहा है ज्यादा होने दो। लेकिन जो छेड़ा अल्कोहल को है, पानी क्यों चेंज हो गया? पानी को चेंज मत करो, पानी को चेंज मत करो। पानी पहले कितना था? 3, तो अब भी 3 होना चाहिए। पानी पहले 3 था, अब कितना हो गया? 4 हो गया। इसको मत होने दो, इसको करो बराबर। बराबर कैसे करना है वो देखो। ऊपर 3 है, नीचे 4 है। नीचे ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दिया, यानी 3 को 4 से और 4 को 3 से। अब करना क्या है कि अगर यहाँ 4 से गुणा किया है ना, तो यहाँ भी 4 से गुणा होगा। अगर नीचे 3 से गुणा किया है तो नीचे यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 12 आ गया। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। 3 को 4 से गुणा तो कितना आया? 12। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 3। अब देखो समझ, रेशियो अगर चाहे तो ये 3:1 है, 3:1 ही आएगा। 4 से एक बार, 4 से 3 बार, कोई दिक्कत नहीं। पानी पहले कितना था? 12 लीटर था। अब भी पानी कितना बच गया? 12 लीटर बच गया। पहले अल्कोहल कितना था? 4 लीटर था। अब अल्कोहल कितना बच गया? 3 लीटर बच गया। कितने लीटर कम किया गया? अल्कोहल 1 लीटर कम किया गया। एक तो ये अल्कोहल कम किया जाए, जो पूछा है वो तो निकाल लिया। एक अपने को निकालना है कि जो दे रखा है, क्या दे रखा है? टोटल 40 लीटर विलियन है। टोटल विलियन कितना है अपना? 12 लीटर पानी, 4 लीटर अल्कोहल, कितना हो गया? टोटल है 16 लीटर। कितना हो गया? 16 लीटर। अब कुछ नहीं करना, जो दे रखा है टोटल 40, उसके नीचे उसी की वैल्यू रखनी है, क्या? 16। मल्टीपल जो पूछा है कितने लीटर उसमें से अल्कोहल कम की है। पहले 4 था, अब 3 है, कितने कम की है? 1 लीटर। 1 से गुना कर दो, इसको काटेंगे 4 से, इसको काटेंगे 10 बार, कितना आ जाएगा? 10 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5 लीटर। कितना आ गया? 2.5 लीटर। अब देखो ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे। जो दूसरा जो टाइप बनता है मिश्रण का, वो हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक पर। सब कुछ मिश्रण का जितना भी क्वेश्चन करना है वो सब किस में करेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक मैं अलग से टॉपिक कराऊंगा। ये सिर्फ परसेंटेज बेस्ड था, ये एक 2 क्वेश्चन एक टाइप वो इसमें करवा दिया है। बाकी हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो चीज छेड़ी जाए भाई, जिसमें चेंजमेंट हो रहा है उसमें होने दो, बाकी जिसको नहीं छेड़ा है ना उसको चेंज मत होने दो। ये पहले 12 था, अब भी 12 रहने दो, उसको चेंज मत करो। बाकी जो हो गया कम बत्ती उसको होने दो, जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखो, जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। ये आज अपनी वीडियो डाली थी, इसमें टाइप 7 तक हो चुका है, कल टाइप 8 करेंगे। ये जो टाइप है 7, ये अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हमें क्या पता लगेगा कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करो कि सर समझ आ रहा है, तो उससे भी हमारा हौसला बढ़ेगा कि यार चलो हम कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट करोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं करना समझ में नहीं आ रहा, करना क्या है कि सर आज टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आया, 2 नहीं आया, वो बताना है आपको। तो वो बताओगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी करूंगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो मैं फिर नंबर लिख दे रहा हूं, मैंने पहले भी लिखा था,
इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, जो भी प्रॉब्लम हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। आपके पास जल्दी ही आपके पास इसका रिप्लाई आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और अच्छे तरीके से। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आपको गलती लगे तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि थोड़ा क्वेश्चन ये कम समझ में आया, यहाँ आपने गलती की है, ये हमारे कम समझ में आ रहा है। और अच्छा समझ में आ रहा है तो अच्छा पढ़ो और लाइक करो वीडियो को, और बढ़िया से मेहनत करके कामयाब होना है। ठीक है, कल हम करेंगे टाइप 8 परसेंटेज का। ठीक है, ओके, थैंक यू।